देखो ध्यान दो बच्चों, हमें कॉस को -1 और -1/2 के बीच में रखना था। हमने कॉस का ग्राफ बनाया, क्योंकि 0 और 2 पाई इंटरवल चाहिए था, उस इंटरवल को लिया। अब देखो क्या हुआ कि हमने ये -1 वैल्यू कहां पर है, बोलो पाई पर। फिर एक -12 की लाइन ड्रॉ की। देखो -12 की लाइन मतलब -1/2 वैल्यू क्या होगी, 120 डिग्री पर 2π/3। और देखो जैसे ये 90 है, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। इसी प्रकार देखो ये 270 है, 270 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो 240, है ना। 270 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा, बोलो 240। 240 डिग्री का मतलब 4π/3। देखो ये वाला पॉइंट है 2π/3 और ये वाला पॉइंट क्या है, बोलो 4π/3। इस पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, बोलो -12 होगी। तो हमें कॉस की वैल्यू को -1 और -1/2 के बीच में रखना है, मतलब हमें देखो ये वाला हिस्सा चाहिए। और इस हिस्से को अगर लेंगे तो देखो x कहां से कहां जा रहा है हमारा। देखो हमारा जो x है वो x की वैल्यू जा रही है 2π/3 से लेकर के देखो 4π/3 तक। ध्यान दीजिए, देखो ये हमारी x की वैल्यू जा रही है। इस हिस्से को देखेंगे तो x की वैल्यू देखो इन पर इक्वल नहीं लिया, क्योंकि cos -1/2 के बराबर नहीं है, ध्यान दो, है ना, इसलिए देखो यहां पर हमने इक्वल नहीं लिया। ठीक, अच्छा इसी प्रकार अब साइन जा रहा है -1 और 0 के बीच में, तो साइन का अगर आप देखें, देखो साइन ऐसे जा रहा है, ये रहा 0π और 2π। देखो 0 से 2π तक जाना है। साइन कहां से कहां जा रहा है, बोलो -1 और 0 के बीच में। तो देखो ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, बोलो -1 और 0। देखो साइन जा रहा है -1 और 0 के बीच में, देखो ये पार्ट चाहिए। तो इस पार्ट में देखो हमारा x कहां से कहां तक गया, x गया है देखो पाई और 2π के बीच में। ध्यान दो, क्योंकि साइन जा रहा है -1 और 0 के बीच में। देखो x कहां से कहां तक गया, बोलो पाई और 2π के बीच में। ठीक, अब देखो एक काम किया जाए कि इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाए। देखो एक वैल्यू ये है और देखो एक वैल्यू ये है, इन दोनों का देखो लेते हैं इंटरसेक्शन। देखो ये क्या है, बोलो ऐसा है, देखो यहां पर कुछ 2π/3, 2π/3 से लेकर के 4π/3। ध्यान दो, ये जा रहा है ना, ये जा रहा है 2π/3 से लेकर के 4π/3 और ये पाई से 2π तक जा रहा है। देखो पाई यहां कहीं बीच में होगा और पाई से लेकर कहां तक जाना है, बोलो 2π तक। देखो पाई से लेकर के 2π तक इसको जाना है। तो देखो दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो ये आया पाई से लेकर के 4π/3। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमें x मिला वो क्या मिला, बोलो पाई से लेकर के 4π/3 इस इंटरवल में, है ना। इसको सिंपलीफाई किया कि साइन नेगेटिव चाहिए। साइन नेगेटिव देखो ये होगा और 0 और 2π के बीच में ही रहना, ये भी ध्यान दो। तो साइन नेगेटिव मतलब पाई से 2π। और यहां पर देखो cos क्या चाहिए, -1 से -1/2 तक। तो -1 से -1/2 तक देखो cos चाहिए। तो x हो गया 2π/3 से 4π/3। ध्यान दो, देखो ये अब ये एंगल मिला, यहां से एंगल मिला, दोनों का इंटरसेक्शन लो। देखो 2π/3 से 4π/3 और देखो पाई से 2π, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या हो गया, बोलो पाई से लेकर 4π/3। मतलब इस इक्वेशन का ये रिजल्ट मिला पाई से लेकर के 4π/3। ठीक है, देखो अब हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए। मतलब क्वेश्चन यहां पर आया कि अगर x ऐसा है, क्योंकि इस पूरे को सॉल्व करके हमें x ये मिला। अब देखो मैं इसको मिटा करके इसका रेंज निकाल लूंगा। देखो ध्यान दो, अब हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए। ध्यान दो, देखो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन है अपने पास sin x प्लस √3 cos x और देखो x इतना है। x क्या है, बोलो पाई से लेकर के 4π/3 तक।
तो x की इस वैल्यू के लिए इस फंक्शन का हमको रेंज चाहिए, ध्यान दो। अब देखो इसका रेंज कैसे निकालें, एक काम करें, देखो क्या बताया था मैंने आपको, √a² प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। देखो ये क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, साइन x √3/2 क्या हो गया बोलो, cos x। देखो y बराबर क्या हो गया, 2, है ना। देखो इसको लिख सकते हैं साइन a cos π/3 प्लस cos a साइन π/3। देखो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस π/3, ध्यान दो, है ना। 1/2 को लिखा cos 60 डिग्री, √3/2 को लिखा sin 60 डिग्री, तो क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में साइन ऑफ x प्लस π/3, ये आया। देखो x ये दिया गया, ध्यान दो यहां पर, देखो x दिया गया है पाई से लेकर के 4π/3, π/3 ऐड कर दो तो x प्लस π/3 क्या हुआ, देखो पाई प्लस π/3 और 4π/3 प्लस π/3, देखो x ऐसा हो गया। तो x प्लस π/3 क्या हुआ बोलो, ये हो गया 4π/3 से लेकर के देखो क्या बना, 5π/3, ठीक। तो देखो अब हमें क्या करना है, जैसे इस एंगल को अगर हम अल्फा मान लें, अल्फा, तो हमारा देखो क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया y बराबर 2 साइन अल्फा, और अल्फा जा रहा है कहां से कहां तक बोलो, 4π/3 से 5π/3। 4π/3 का मतलब क्या हुआ, 240 डिग्री, और 5π/3 का मतलब क्या हुआ बोलो, 300 डिग्री, ध्यान दो, है ना। 4π/3 240 डिग्री और 5π/3 का मतलब क्या होगा, 300 डिग्री, और y बराबर 2 साइन अल्फा की अब हमको रेंज चाहिए। देखो एक काम करें, साइन का ग्राफ बनाया जाए, देखो साइन का ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे करके, ठीक। देखो ये वाला टर्म होगा π/2, ये होगा पाई, ये होगा 3π/2, और ये क्या होगा 2π। देखो 240 डिग्री, 240 डिग्री देखो यहां कहीं आएगा, और 300 डिग्री देखो यहां कहीं आएगा, ध्यान दो। 240 डिग्री पर जो हमारी वैल्यू आएगी देखो साइन की, 240 डिग्री पर देखो साइन 240 डिग्री निकाल लो, साइन 240 डिग्री क्या होगा, साइन 180 प्लस 60, तो माइनस साइन 60, यानी कि माइनस का √3/2 आ गया, ठीक। और 300 डिग्री पर वैल्यू निकालोगे देखो तब भी यही आएगी, तब भी माइनस √3/2 आएगी। साइन 300 डिग्री निकालोगे, साइन 300 डिग्री कैसे निकालोगे, साइन 360 माइनस 60, तो क्या होगा, माइनस साइन 60, तो माइनस का √3/2। देखो अब हमें एंगल को यहां से यहां तक ले जाना है, तो हमें ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा। देखो इस हिस्से में साइन की वैल्यू क्या हो रही, देखो इस हिस्से में देखो साइन की वैल्यू हो रही है -1 से लेकर के -√3/2 तक, देखो ऐसा हो रहा है ना। इस हिस्से में देखो ये साइन अल्फा का हमने एंगल बनाया है, साइन अल्फा ग्राफ बनाया है, अल्फा यहां से यहां तक जा रहा है, हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, इसको हमने अल्फा मान लिया, ठीक। तो अल्फा यहां से यहां जा रहा है, जब अल्फा 240 से 300 जाएगा, देखो हमें ये ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, -1, तो -1 से लेकर के -√3/2, -1 वैल्यू लेगा, इक्वल आएगा, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि अल्फा इन दोनों में से किसी के बराबर है नहीं एक्चुअली, ठीक। अब देखो क्या हुआ यहां पर, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 2 साइन अल्फा चाहिए, तो 2 साइन अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, -2 से लेकर के देखो -√3। देखो यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ध्यान दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 से लेकर के -√3, देखो यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, -2 से लेकर के -√3।
यही अपने क्वेश्चन का देखो फाइनल रेंज है, -2 से लेकर के -√3, है ना। देखो ये 2 sin अल्फा का रेंज आ गया, ध्यान दो 2 sin अल्फा, ठीक। यही हमारा क्वेश्चन था। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इससे हमने कई बातें एक साथ सीखी। ऐसे क्वेश्चन हमें कई बातें एक साथ सिखाते हैं, क्योंकि हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन लंबे लंबे थोड़े से कर सकते हैं, और घर पे आप लोग इन सवालों की बिना देखे प्रैक्टिस करें, कई कई बार करें, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।